नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब ये तो एक हफ्ते दर हफ्ते कहानी बन गई है कि संसद नहीं चल पा रही क्योंकि सरकार चाहती है कि राहुल गांधी माफी मांगे। इसके साथ साथ उनकी बर्खास्तगी हो गई। बर्खास्तगी को लेकर के हमने आगे की राजनीति भी होते हुए देख ली। ये कहा गया कि आपने ओबीसी का अपमान किया, ये कहा गया कि वो पहले सॉरी बोलें उसके बाद बोलने पाए, लेकिन वो जब बर्खास्त ही हो गए तो अब क्या बोलेंगे संसद में। इसके अलावा कांग्रेस ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है और ऐसा लग रहा है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के एक नारे से अगर बोरो करें तो आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास। कुछ ऐसे दल जो कि कांग्रेस के साथ दिखते ही नहीं थे, विपक्षी एकता पर सवाल खड़ा हो रहा था कि ये लोग तो साथ आएंगे ही नहीं, अब वो भी एक सुर में बोलने लगे। इसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने बोला भ्रष्टाचारों का गठबंधन, कोएलिशन ऑफ द करप्ट। तो उस पर केजरीवाल बोल पड़े कि भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों की जमात। इसके अलावा कांग्रेस भी घर घर जाकर के ये संदेश देना चाहती है। उस पर बीजेपी का पलटवार है कि जा करके आपके पास जो न्यायिक विकल्प है आप वो क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या इस पूरे मसले को जनता में भूनने का प्रयास कर रहे हैं 2024 से पहले। तो आज का जो सवाल है मुकाबला में वो आपकी स्क्रीन पर, राहुल सदस्यता बर्खास्तगी, क्या ये विपक्ष के लिए एक आपदा में अवसर। और इसके कई पहलू हैं, उन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे यहां पर मुकाबला में। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रियंका कक्कड़, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रोफेसर गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, और कल्याणी शंकर जी, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत। इस शो के फॉर्मेट में मैं आप सबको बता दूं, पहले भाग में हर किसी वक्ता को 1 मिनट का समय, ताकि वो अपना शुरुआती वक्तव्य रख दें और यह आरोप ना लगाएं कि भेदभाव हो गया है और वो अपनी बात नहीं रख पाए। तो हम शुरू करते हैं आलोक जी से। आलोक जी, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है कि आपदा में अवसर मोदी जी का बहुत ही प्रिय नारा है। उसको आज आप विपक्ष के साथ जोड़ रहे हैं, बिल्कुल नाइंसाफी है। उनकी चीज़ उनके पास रहने दीजिए। वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। वो पीएम केयर्स फंड तक के कोरोना के काल के जो मामले हैं उनको पूरा आपदा में अवसर, वो किस तरह से टैक्स बढ़ाया जाए, किस तरह से जनता की जेब काटी जाए, किस तरह से अडानी और तमाम अपने मित्रों का फ़ायदा आपदा में पहुंचाया जाए, ये स्लोगन उन्हीं को मुबारक। जहाँ तक बात है कि आपदा आपदा है, ज़रूर है, देश के लोकतंत्र के ऊपर आपदा है। जिस तरह से आज भारतीय लोकतंत्र के ऊपर और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आपदा है, ये पूरी तरह से देश देख रहा है। अब बात आती है कि कौन साथ है और कौन नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि 2014 से अगर कोई एक पार्टी और एक नेता है तो वो माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस हैं, जो बीजेपी से, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे 3 काले कानून हो, चाहे पेगासस हो, चाहे राफेल हो, हम सब में इनके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि बहुत से दल जो एनडीए और यूपीए से बाहर थे वो अपनी अपनी जमीन तलाश रहे थे। अब उनको शायद समझ आया है कि नहीं, अब उनका भी नंबर आना शुरू हो गया है। हम केवल ये कहेंगे कि यूपीए आज भी इंटैक्ट है और बाकी दल जैसे आम आदमी पार्टी, बीआरएस और बीजेडी, वो सब आज भी बीजेपी के साथ। अच्छा, ठीक है। प्रियंका कक्कड़, कांग्रेस की बात मैंने सुनी, थोड़ा कांग्रेस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए बाकी पार्टीज की भी, क्योंकि कांग्रेस ही हमेशा खामोशी धारण करती रही और कभी विपक्ष का साथ नहीं दिया। इन्होंने तो ये तक डिमांड किया, इनके संदीप दीक्षित जी ने, कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर यूएपीए लग जाए। खैर, मुद्दा आज कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं है, देश पे आपदा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के कारण क्या होता है कि उनको आके कोई भी कुछ बोल जाता है वो मान लेते हैं। आपने देखा होगा, जब पता चला कि चीन ने आक्रमण किया या घुसने की कोशिश की, तब टिकटॉक बैन हो गया, पर चीन के साथ ट्रेड 103 बिलियन क्रॉस कर चुका है। आपने देखा कि डीमोनेटाइजेशन में किसी ने आके प्रधानमंत्री जी को बता दिया कि काला धन खत्म हो जाएगा। काला धन 99.3% वापस मार्केट में आ गया और सब डीमोनेटाइजेशन का कोई बेनिफिट नहीं दिखा। फिर हमने देखा कि अभी ये कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की फेल्ड नीति का ही नतीजा है कि आज ₹1 $82.3 है। ये एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री जी की फेल्ड नीतियों का ही नतीजा है कि आज आप 25,000 रुपए अगर महीना कमाते हैं महीने का, तो आप देश के टॉप 10% में आते हैं। तो ये चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास और ये जानना चाहूंगा कि ये आम आदमी पार्टी ने जो नया राग छेड़ा है, ये कम पढ़े लिखे वाला, इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है। आरपी सिंह जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, तो कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं। पूछना चाहिए नीतीश कुमार
से ये लोग इंतजार कर रहे थे या नीतीश कुमार इंतजार कर रहा था आई लव यू का मैसेज का, वो शायद हो गया। केजरीवाल साहब तो अभी तक थोड़ी दिन पहले तक कांग्रेस केजरीवाल साहब के बारे में कहते थे कि मनीष सिसोदिया जेल में जाना चाहिए, संजय जैन ठीक गया जेल के अंदर, वो हो गया। अखिलेश यादव के साथ पता नहीं कितना समझौता हो पाएगा नहीं हो पाएगा। थोड़े दिन पहले तक तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी एक साथ चल रहे थे, आपस में भाई बहन का प्यार भी निभा रहे थे, वो दिख रहा था, और कह रहे थे कि कांग्रेस का कोई लेना नहीं। ये पिछले हफ्ते की बात है, दूर की बात नहीं है। और ममता बनर्जी तो निरंतर कहती रही है, परंतु मुझे लगता है कहीं झटका लग गया है। जो भी हाल में एक चुनाव हुआ, वहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ जिसमें लगभग 20-22 हज़ार वोट से कांग्रेस से हार गई, उसके बाद से उनको थोड़ा झटका सा लगा है और झटका अभी तक सहन नहीं हो पा रहा। परंतु दिखता है केसीआर साहब तो अब पता नहीं वो कितना कांग्रेस के साथ जाएंगे। वहाँ पर लोकल उनके जो पार्टी के नेता है ओपनली कांग्रेस को गालियाँ निकालते हैं, ओपनली कांग्रेस को गिराते हैं, और यहाँ तक कि जब उनकी बिटिया को ईडी बुलाती है तो वो कहते हैं ठीक हो रहा है, बिल्कुल ये उचित हो रहा है। और ठीक है, एक मिनट आपदा में अफसर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब और मुबा मुफ्ती दोनों में से किसके साथ चयन करेंगे ये भी चिंता करनी पड़ेगी। एक नेता का नाम ले लूं, उसका कर लेना। अच्छा चलिए। और उद्धव ठाकरे जी हाल में उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर के साथ समझौता कर लिया, उनके बयानबाजी दिख रही है कैसी क्या नहीं है। अब ये आपदा में अफसर कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि सत्ता को प्राप्त करने के लिए आपदा में अफसर ढूंढने तो अच्छी बात है, हम तो कहते हैं विपक्ष मजबूत होकर लड़े, अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। प्रोफेसर गीता भट्ट। संकेत जी, कांग्रेस का हमने यह इतिहास देखा है कि वंशवाद और परिवारवाद को जिस प्रकार से उसका वर्चस्व रहा है, राहुल गांधी जी की जो अभी उनका जो सांसद से सदस्यता गई है वो भी, और उसको जिस प्रकार से कांग्रेसी और बाकी पूरा विपक्ष उसको जिस प्रकार से उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, वो भी उसी का एक उदाहरण है। हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से अपने जाकर वहां माफी मांगने से जो भी केस रहा उससे मना किया, और जो कहने का अर्थ ये है कि क्या राहुल गांधी आज न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ऊपर है? क्या वो जो जनप्रतिनिधि कानून हमारे संविधान में है, क्या वो उससे ऊपर है? कि जो प्रक्रिया जो सभी बाकी इससे पहले के जो इस प्रकार से सांसद जिन्हें कि निकाला गया, उन्हीं के प्रकार इनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं करी जा सकती? दूसरी बात मैं यहाँ कहना पाऊंगी, जो आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये सफल हो पाएंगे इस पे प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में जनता के पास सारी सूचना है, और जिस प्रकार से वो अपने जो दोषी जो उनको ठहराया गया है उसके लिए वो न्यायालय में जो नहीं जा रहे हैं, ठीक, और जो जाएंगे इसकी सूचना जो है, जो विदेश के देश है, जर्मनी और अमेरिका के जो मंत्रालय हैं, वहां से हमें सूचना मिल रही है। उस पर भी आगे बात करेंगे। कल्याणी जी। थैंक यू वेरी मच। जो अंग्रेजी में एक शब्द है गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी, तो अभी अपोजिशन के लिए ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी बन गया। उनके पास कोई नैरेटिव नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, कोई यूनिटी नहीं था, सब वो नहीं, अभी सब खत्म हो गया उनके पास। सब राहुल गांधी को लेके घूम रहे हैं, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तो वो नहीं करेंगे। तो अभी के लिए कोई मुद्दा चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को भी अच्छा मुद्दा मिल गया, लेकिन कितना दिन इसको सस्टेन कर सकता है वो बहुत मुश्किल है। अभी देखिए कर्नाटक में जाके वही कोलार से अभी शुरू कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन, असेंबली इलेक्शन के लिए, तो लेकिन सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, तो वो एक सोचना चाहिए। और दूसरा है कि सेकंड थिंग, तो बीजेपी इज सरप्राइज्ड, तो ये राहुल अपील में नहीं जा रहा है, वो शायद जाएगा, बाद में नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो वो किसी को पता नहीं कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे। वो जेल गया तो उसको लेके और 2-4 महीना चलेगा, तो ये कांग्रेस का स्ट्रेटजी अभी रिवील नहीं हो रहा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। कल्याणी जी ने 2 जरूरी मुद्दे उठाए हैं और ये चर्चा हम जारी रखेंगे इन 2 मुद्दों पर और बाकी मुद्दों पर भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, मुकाबला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद मुकाबला के भाग 2 में आपका स्वागत है। सवाल दोहरा दूं, राहुल की जो सदस्यता गई है, ये क्या विपक्ष के लिए आपदा में अवसर है? कुछ आलोक जी अभी थोड़ी देर पहले कल्याणी जी ने कुछ पॉइंट्स रेस किए कि जाहिर सी बात है एक ऐसी स्थिति हम देख रहे थे कि बहुत क्लियरली आप
कुछ पार्टियों को बी टीम कह के बुला रहे थे। आज ये सारी बी टीम्स जो हैं वो आपके हक में बोल रही हैं, हालांकि आप अभी भी उनको बी टीम बुलाए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल उन्होंने और भी उठाया, अपील में नहीं गए अभी तक, और ये बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है कि आप अभी तक आपने एक ऊपर के न्यायालय में, उच्च न्यायालय में आपने इसकी अपील क्यों नहीं की? क्या आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए, मुझे लगता है कि अपील में हम नहीं गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चिंता होनी चाहिए कि हमारे लीडर हैं, उनके ऊपर अगर किसी तरह की न्यायालय की कोई टिप्पणी और कार्रवाई हुई है तो अपील में जाना चाहिए। लेकिन देखिए, विडंबना क्या है, हमसे ज़्यादा बीजेपी और बीजेपी के तमाम प्रवक्ता परेशान हैं कि जा क्यों नहीं रहे हैं लोग। समय आएगा, 1 महीने का समय है, और हम समय रहते अपील में भी जाएंगे। हम संसद से सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे और न्यायालय की जो हमारी कानूनी लड़ाई है उसको भी हम लड़ेंगे। दूसरा विषय संकेत भाई आपने लिया बी टीम वाला। मैं कहूँगा 9 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं किस तरह से केजरीवाल जी ने, चाहे वो कोई कानून हो, कोई बिल आया हो, चाहे 3 काले कानून हो, सबसे पहले अपनी विधानसभा में पास करते हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बननी होती है वहाँ सबसे पहले उछल के जाते हैं कि नहीं साहब नहीं, अब हम चुनाव लड़ेंगे, हाँ वोटों को डिवाइड करेंगे। तो हम पिछले मुद्दत से देख रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ममता जी हो, बीजेडी हो, सबने बीजेपी के लिए खुलकर बैठे। पर आलोक जी, मुझे ये बताइए कि क्या इसमें कोई अपराध है? अगर कोई राजनीतिक दल महत्वाकांक्षी है और वो उसे ये लगता है कि वो आकर के वैक्यूम भर सकता है, हो सकता है इस आपदा में अवसर में एक विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को ये भी अवसर दिख रहा है कि कांग्रेस के नेता जब राहुल गांधी इतने कमजोर हैं तो उसमें वो और मजबूती से मुखर होकर के सामने आए। देखिए, मुझे लगता है ना तो हमने अपराधी उनको कभी कहा है कि आप बिल्कुल आप बीजेपपी के साथ जा सकते हैं, आप अलायंस भी कर सकते हैं। ममता जी सरकार में भी रही हैं, सपा भी सरकार में रही है इनके साथ, बसपा भी सरकार में रही है। 1989 के बाद तो सभी कोएलिशन गवर्नमेंट्स आपस में साथ मिलकर चलिए, तो हमें कहीं आपत्ति नहीं। लेकिन आप मुखौटा तो रखें कि आप हम मोदी साहब से लड़ रहे हैं, और वास्तव में आप मोदी साहब की तमाम मौकों पर मदद करें। कम अनपढ़ की जमात और कम पढ़े लिखे न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए, वो दिखावे का सब चीजें हैं, और जब भी कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले मुझे तो जहाँ तक खबर है कि बीजेपी से पूछे बगैर केजरीवाल भी सांस भी नहीं लेते। प्रियंका का वापस आता हूँ, प्रियंका, हमने बी टीम जिन मुद्दों पर कहा, आज भी हम अपनी बात पर कायम। लेकिन आज भी अगर विपक्ष हमारी मदद करना चाहता है, आज इतना बड़ा मुद्दा है, तमाम चीजें रही, पहले कोई नहीं आया, पेगासस और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर विपक्ष आलोक जी, ये तो बड़ी अजीब सी बात इतनी महंगाई हुई संकेत भाई, किसी विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया। हम तो करारी बात करते रहेंगे, कठोर बात करते रहेंगे, जो उसके बावजूद आना चाहे तो उसका स्वागत नहीं। ये तो कुछ वैसी वाली बात। मुझे लगता है आप केजरीवाल जी के भाषण उठा लीजिए, तमाम इनके नेताओं के भाषण उठा लीजिए, उनका पहला सेंटेंस होता कांग्रेस तो खत्म हो गई। अरे भाई, कांग्रेस खत्म हो गई है तो क्यों आ रहे हो कांग्रेस के साथ? अब पिछले 9 साल से सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी। चलिए, कांग्रेस समाप्त हो गई। मुझे आप ये बताइए, ये कम पढ़े लिखे अनपढ़, ये नई राग क्या है? पहले कांग्रेस का जवाब दे दूं, जरूरी है, क्योंकि इन्होंने 2-3 गलत तथ्य रख दिए। हमने कभी भी वोट डिवाइड नहीं किए इनके, हमने इनको साफ कर दिया है। चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, कांग्रेस रही नहीं, पहली चीज। दूसरा, नागालैंड में भी हम चुनाव ही नहीं लड़े, वहां ये साफ हो गए। तो वोट डिवाइड हम नहीं करते, हमारे पास अधिकार है लड़ने का, हम लड़ते रहेंगे। और जहां इन्होंने कहा कि हम मुद्दे नहीं उठाते, ये भी इन्होंने गलत बात कही। चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी बाहर आके बोले थे कि ये सिर्फ सारा कर्जा पूंजीपतियों का माफ करने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, इससे कोई काला धन कम नहीं होगा। इनफैक्ट यही उठा लेते हैं हमारे मुद्दे, इफ आप बारीकी से देखेंगे कुछ भी तो। खैर, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए संकेत जी, बहुत जरूरी है, थोड़ा हास्यास्पद हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करें कि नाला गैस से आप चाय बनाने का व्यापार शुरू कर सकते हैं, या बादलों में छिपकर बारिश में पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता, और क्योंकि शायद समझ कम है, इस वजह से इतनी सारी नीतियां जो मैंने आपको पहले भी गिनाई, चाहे वो ये नीति, ये फ्लॉप हो गया कि आप 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आप देश के टॉप 10% में आते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था हो गई है। तो ये एक फेल्ड नीति का ही परिणाम है, ये एक फेल्ड नीति और शिक्षा के प्रति दुश्मनी का ही परिणाम है कि आप ही की मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि 2021 तक 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं देश में। तो बहुत जरूरी हो जाता है, और इसमें गलत क्या है कि आपको नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। तो और रिजल्ट इज फॉर एवरीवन टू सी। आप मुझे बता दीजिए इनकी कौन सी नीति है। आरपी सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, कोई एक नीति बता दें जो सक्सेसफुल हुई हो, किसी इंडेक्स में हम आगे गए हो। कोई एक इंडेक्स ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर जो सवाल अभी आलोक जी से पूछ रहा था कि क्या यहाँ पर विपक्ष के और दल कांग्रेस के साथ आने के बहाने
अपनी जमीन और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको एक वैक्यूम बनता दिख रहा है जिसको वो भरने के लिए सामने आ रहे हैं। संकेत जी आप और देखेंगे, इस लिहाज से ये आपके लिए आपदा में अवसर है। मैं फिर बता देती हूँ कि हम तो हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ गए हुए हैं। आप पिछले 9 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कांग्रेस पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आती है, फिर गायब हो जाती है, फिर कोई मुद्दा उठाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार लोगों के मुद्दे उठा रही है, लगातार महंगाई के ऊपर क्वेश्चन कर रही है, लगातार ये बता रही है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है और भाजपा के सारे राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई है। आम आदमी पार्टी ने लगातार मुद्दा उठाया है कि फ्री शिक्षा होनी चाहिए, फ्री स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात समझ। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, अभी आपने सुना, अगर यहां पर विपक्ष मजबूत होता है, अगर सब लोग साथ आते हैं, तो हमने 2015 के बिहार के महागठबंधन का एक परिणाम देखा कि बीजेपी हारी, यानी कि वोट कंसोलिडेशन हुआ। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये तो चाल उल्टी पड़ सकती है? देखिए, विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में फर्क रहता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं प्रियंका जी की एक बात की टिप्पणी कर दूं कि बार बार ये अलग, मतलब एक भद्दी भाषा और इनकी जो लेवल नया शुरू हो गया, परंतु पूरा देश जानता है कि अगर देश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार कहीं है। सर सारे ट्रोल आपकी पार्टी में। एक सेकंड प्रियंका जी, एक करके प्लीज। हाँ, मैं संकेत, मुझे लगता है डिबेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चलेगा तो नहीं ठीक। मैंने बीच में टोकता नहीं, मेरी आदत नहीं मैं बीच में टोकूं, और अच्छी बात आप अपनी बात करें, मैं यहाँ संचालन कर रहा हूँ। हाँ। तो देश में अगर सबको पता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार किसकी है, किसी से पूछ लोगे आप सड़क पे चलते हुए। प्रियंका जी प्लीज एक बार वो अपनी बात खत्म कर लें, उसके बाद मैं आपको राइट टू रिप्लाई दे दूंगा, आप अपनी बात कह दीजिएगा जी। आप सड़क के किसी कोने में खड़े हो जाओ, आप बोलो गली गली में शोर है, आगे से आएगा केजरीवाल चोर है, हर जगह ये नारा है। आप चलना चाहे मैं आपको एक्सपेरिमेंट करा दूंगा, आपको वीडियोस भेज दूंगा, लोग खड़े होकर कहते हैं। तो वैसे लोग तमाम बातें करते हैं राजनीतिक नारे में, तो देखिए मैं इनके राजनीतिक नारे का ही जवाब दे रहा हूँ। जो आज दिल्ली में हालत है, ये देश की बात करता हूँ, दिल्ली की हालत बता रहा हूँ। जो दिल्ली की हालत है, दिल्ली के अंदर एक नया स्कूल पिछले 7 साल में एक नया स्कूल नहीं बना, नया स्कूल। पुराने स्कूलों की मुरम्मत, पेंट, वो भी अभी इनकी जो नई मंत्री है, ये वो कह रही है टूटे फूटे स्कूल कैसे हैं, इनमें बिजली नहीं, पानी नहीं, उनकी नई मंत्री बता रही है, पुराने मंत्री के ऊपर कटाक्ष कर रही है। वो मैं नहीं कर रहा, परंतु अगर आज दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा ना महंगाई सबसे कम हुई थी, दारू के साथ एक बोतल के साथ एक फ्री कर दी थी इन्होंने, लोगों ने जवाब दे दिया उसका। आरपी जी, मेरा सवाल दूसरा, मैं वापस एक मिनट, मेरा सवाल ये था कि अगर यहाँ पर ऑपोजिशन कंसोलिडेशन होता है, तब ये तो आप ही को नुकसान देगा। मैं तो कह रहा हूं सर, हो ना ऑपोजिशन कंसोलिडेशन हो, अच्छी बात है। अगर विपक्ष लड़कर एक साथ होकर मजबूती से लड़े तो अच्छी बात है, हम तो स्वागत करेंगे, परंतु मुद्दों पर लड़े, व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं। मुद्दे अगर हैं तो मुद्दों पर लड़े। आरपी जी, आप ये बताइए, मोदी सरनेम वाला जो मुद्दा था कोलार का, ये कोई मुद्दा तो नहीं था? हमने ओबीसी की बेइज्जती कर दी, ये मुद्दा तो नहीं था? ये तो आप एक व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कर रहे थे। तो बीजेपी भी तो वही कर रही है। आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो मुद्दों की बात करें, आप व्यक्तियों की बात करें। मुझे ये नहीं पता था कि संकेत उपाध्याय अब कोर्ट के जज हो गए हैं। वो कोर्ट के जज ने फैसला किया, संकेत हमने नहीं किया। वो आपको अगर लेकिन आपने जो संसद में बोला या संसद के बाहर बोला, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो कोर्ट ने बोला हमने तो वो रिपीट किया। कोर्ट ने ओबीसी की बेइज्जती थोड़ी बोला है। सर एक मिनट, मोदी जो जाति है वो गुजरात के अंदर ओबीसी के नाते से आती है, ठीक है, और वहां पर ही एक कार्यकर्ता ने या एक किसी व्यक्ति ने, एक विधायक ने, उसने शिकायत दर्ज करी अपनी, और आपको लगता है कि ये गलत हुआ तो आप अच्छे से अच्छा वकील कर ले, जैसे कांग्रेस ने किया था, आप वकील कर लीजिए, उसकी फीस मैं दे दूंगा आपको, अगर आपको लगता है कि आपको उसकी पैरवी करनी। परंतु जो सच ये है कि जो केजरीवाल साहब हैं, दिल्ली के अंदर एक नया स्कूल, एक नया कॉलेज, एक नया फ्लाईओवर जो इनके काल में शुरू हुआ, जो इन्होंने बनाया, पिछले काल के छोड़ दीजिए, शीला जी के समय के बनाए हुए अब रिबन काटने लगता, अब आज तक रिबन काटते हैं। इनके काल का शुरू हुआ, एक बता दीजिए, दिल्ली की सड़कों की हालत खराब है। अभी कल या परसों में बारिश जितनी पड़ी, 3 घंटे की बारिश के अंदर पूरी दिल्ली जाम हो गई थी, सबको दिखती थी, सारी दिल्ली जाम थी। तो ये दिल्ली का जो मॉडल है, सिर्फ एक ही मॉडल दिल्ली का, किस प्रकार हम पैसा कमाएं, किस प्रकार हम पैसा कमाएं, किस प्रकार हम पैसा कमाकर चुनाव लड़ने जाए, और किस प्रकार से उस भ्रष्टाचार के पैसे चुनाव लड़े। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद मेरे भ्रष्टाचारी मंत्री जेल में जाए, मैं उनको भारत रत्न दिलाने की तकरीर। मैं प्रियंका जी आपको राइट टू रिप्लाई दूंगा, लेकिन गीता भट्ट एक बार मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि फिर अगर हम एकदम माइक्रो एनालिसिस में चले जाएंगे तो मुख्य मुद्दे से भटक जाएंगे। मुख्य सवाल यह है कि विपक्ष को क्या आपदा में अवसर दिखाई दे रहा है, और वो क्या इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, या फिर जो कल्याणी जी अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अभी तो साल भर है, साल बहुत लंबा समय होता है, इतने लंबे समय तक क्या वो साथ रह पाएंगे?
प्रयास किया है। बिल्कुल संकेत जी, मैं 10 सेकंड लूंगी क्योंकि कुछ मैं कहना चाह रही हूँ। अभी आम आदमी की प्रवक्ता हैं जो उन्होंने जो बात कही, मैं सिर्फ एक ये बात कहना चाहूंगी, जो ये पढ़े लिखे की बात ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो मैं समझ रही कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं। आप ये बताइए पढ़ा लिखा व्यक्ति का एक तो परिभाषा क्या है, और दूसरा एक मंत्रालय है इन पढ़े लिखे जिन्हें ये अपना मुख्यमंत्री कह रहे हैं पढ़े लिखे, जो इनके लीडर हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो एक भी मंत्रालय क्यों नहीं चल? एक मंत्रालय की जिम्मेवारी जिस मुख्यमंत्री ने नहीं ली है, वो उसकी शिक्षा का क्या लाभ है, आप बताइए। और दूसरी बात ये, जो अभी सर ने भी कहा, जितने लगभग 50% जो विद्यालय हैं उनमें प्रिंसिपल ही नहीं है दिल्ली में। ऐसी इस समय दुर्गति हो रखी है दिल्ली के शिक्षा की, और जिन दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों का जो भार है, वित्तीय भार, आम आदमी पार्टी के पास है। 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं आती है उनकी। इस तरह आप देखिए किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ये लोग कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि आपदा में अवसर जो ये ढूंढ रहे हैं, देखिए 2018 में जो कर्नाटक के चुनाव का जब नतीजा आया था, तो अभी भी वो मुझे दृश्य याद आ रहा है कि किस प्रकार पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो बेंगलुरु में इकट्ठा होकर मंच पे सब हाथ से हाथ जोड़कर सब खड़े हो रखे थे, और बस कि बस अब तो 2019 हमारा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और किस प्रकार से, किस प्रचंड रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई मोदी जी के नेतृत्व में, ये हम सभी ने देखा है। तो अभी ये बड़ा लंबा समय है, और बिल्कुल बाकी जो विपक्षी दल है वो अब इस कांग्रेस की आपदा में अपना अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की आपदा में अपना अवसर तो ये नया स्पिन, यही बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी कि क्या जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसमें सारे दल दिख भले ही आपके साथ रहे हो कि हम इसके खिलाफ हैं, हमको लगता है हमें साथ, लेकिन वो दरअसल अपना अवसर तलाश रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है वापस आऊंगा आपको। हाँ संकेत भाई, पूरी तरह से कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है कि कुछ दल जो 9 वर्षों तक बीजेपी का साथ देते रहे, अब वो दिखावे के लिए कांग्रेस के साथ भी आना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कांग्रेस से अलायंस हो जाए। 2019 में यही केजरीवाल डगर घूम रहे थे कि हमसे अलायंस कर लो। खैर आज वो बड़े लीडर हो गए हैं। आज विषय यह है कि यूपीए वर्सेस एनडीए पूरी तरह से 2 दर्जन पार्टियां उनको छोड़कर चली गई। जो उनके 30-30, 40-40 साल पुराने अलायंस थे, चाहे वो शिवसेना थी, चाहे वो अकाली दल था, चाहे वो जेडीयू था, सब उनको छोड़कर चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ यूपीए का जो पूरा परिवार था वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं और लोग आकर जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं आपदा की अवसर की कोई बात नहीं है। आज मुद्दों के आधार पर अगर विपक्ष एक होता है तो मैं समझता हूं अच्छी बात है। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी अगर महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अगर 4-5 राज्यों को ही देख लें तो 170 सीटें नीचे चली जाएगी। अगर 2019 का अलायंस देखिए और अब का देखिए तो इनका जाना तो सीट सत्ता से पूरी तरह से तय है। अब मैं छोटा सा मोदी सरनेम पर, हमें नहीं पता था कि मोदी जाति होती है, ये सिंह साहब ने आज पूरा ज्ञान दिया है हमें, क्योंकि जो पेटिशनर है उसने अपने एफिडेविट में लिखा है मैं बाणिया हूँ, और जो एक भाग गया मोदी चोरी करके वो कह रहा है मैं जैनी हूँ, एक और जो भाग गया वो भी कह रहा है मैं बाणिया हूँ। तो ये जो ओबीसी कार्ड है ना, एक गलत खेला इन्होंने। ये ओबीसी सब हिंदू होते हैं और हिंदुओं का अपमान हुआ है। बीजेपी को ये नैरेटिव चलाना चाहिए था, और हिंदू जो है मानव होते हैं तो मानवता का अपमान हुआ। क्या नौटंकी कर रहे हैं आप लोग भाई। 15 दिन के अंदर एक कोर्ट के अंदर किस तरह से जज जो है वो अपना एक आर्ग्यूमेंट पे क्या जजमेंट दे रहा है, कितने फ्लॉज हैं उसके अंदर, और कैसे वो जिस तरह से यहाँ पर अडानी पर भाषण होता है उसके तुरंत 9 दिन के बाद रिट पिटीशन हाई कोर्ट से वापस आरपी सिंह को उनका पूरा माहौल बना दिया आपने। रिप्लाई दूंगा, लेकिन उससे पहले कल्याणी जी आरपी सिंह साहब कहें नहीं, हिंदुओं का अपमान हो गया, ये मानवता का अपमान है, भारत माता का अपमान। एक सेकंड, आरपी सिंह जी आपको राइट टू रिप्लाई दूंगा ताकि आप इस बात का जवाब दे दें। आप सोच लें आपको क्या जवाब देना है, तब तक मैं जरा कल्याणी जी इसके पास चले जाऊं। कल्याणी जी, आपको लगता है घूम फिर के बात यहीं आके अटकेगी कि विपक्षी एकता, हम साथ साथ हैं, पर कब तक? देखिए, विपक्षी एकता 1-to-1 कंटेस्ट अभी तक 1977 में हुआ था, आफ्टर इमरजेंसी। उस समय ऑल पार्टीज केम टुगेदर, वो फॉट अगेंस्ट इंदिरा गांधी एंड दे वन। आफ्टर दैट कितने बार अभी देखिए, वो यूनाइटेड फ्रंट हो, नेशनल फ्रंट हो, ऑल दीज थोड़े पार्टियों, अपोजिशन पार्टीज बाहर रहे, बाकी लोग मिलके गवर्नमेंट बना। आपने जैसा बोला, सब पार्टी को, सब रीजनल पार्टीज को एक अवसर मिला कि गवर्नमेंट में रहने के लिए। तो ऐसी इस समय आप देखें तो राहुल गांधी का ये अवसर मिल गया कि हम उसके ऊपर वो डिसमिसल हो गया, बट लेकिन उसी को लेके इतना जल्दी कम कर सकता है उतना जल्दी वो कर्नाटक से शुरू कर दिया। इसलिए मैं पहले भी बोल रही थी वो कोलार से शुरू कर दिया,
ये लोग इसलिए अपील में नहीं जा रहे हैं कि इसको कितना निचोड़ सकता उतना निचोड़ेंगे। 1 महीने तो कब कर सकते, लास्ट दिन दे भी जाके कर सकते, उस समय तक तो ये पूरा बीजेपी को इतना दोषी ठहराना है, वो कैसे डेमोक्रेसी मर गया बोल सकते हैं, ये सब करके ये कर रहे हैं पूरा अपोजिशन मिलके। इसके आगे क्या मुद्दा होगा, शायद अपील में गया, अपील में तो ये सभी लोग बोल रहे हैं कि इसमें कोई केस ही नहीं है, तो अपील में वो इनको ये मिला, रिलीफ मिला। लेकिन बीजेपी का बार बार ये याद दिलाना कि अपील में क्यों नहीं जा रहे हैं, नहीं वो तो ठीक है, क्या आपको लगता है उनका कैलकुलेशन ये था कि ठीक है हम ये करेंगे, हम इसको अपनी तरीके से भुनाएंगे, कांग्रेस अपील में चली जाएगी? नहीं, अपील में यहाँ जाने कांग्रेस जा ही नहीं रही। अपील में जाने से क्या ये है कि हाउ कैन यू बी श्योर, तो अपील में जाने से कल ही उसका रिलीफ मिल जाएगा, वो 1 महीना चल सकता, 2 महीने चल सकता, 4 महीने चल सकता, जैसे अभी 1 साल 2 साल के बाद अभी ये कोर्ट में आया, ये भी अभी इलेक्शन का पहले जा सकते हैं, तो इसलिए वो जल्दी वो अपील में जाने के लिए आरपी सिंह के पास आना चाहता हूं, आप आलोक जी का जवाब दे दें और फिर प्रियंका जी आपका राइट टू रिप्लाई। मुझे आलोक जी के दौरान मुझे कल्याणी जी ने जो बात की उसमें बात जोड़नी है। मुझे लगता है कि अपील में इसलिए नहीं जा रहे कि अंदर खाते कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी को हम किस प्रकार खुड्डे नहीं लगाते, क्योंकि उनके नेतृत्व में हम 55 में से 50 बार चुनाव हार चुके हैं और अगली बार कुछ दिखता नहीं, तो इसलिए कोई नया नेता अपना चुनने, हो सकता है प्रियंका वाड्रा जी के लिए कोई कोशिश की जा रही हो या किसी और के लिए। आलोक जी ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि आजकल इनके एक स्पोक्स पर्सन है आचार्य जी, उनको मैं टीवी में देखता हूँ, वो तो उनके मुँह से लाट टपक रही है लगातार कि वो टीवी पे आते हैं और वो लगता है कि बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि प्रियंका वाड्रा का शपथ ग्रहण होगा और वह अगली पार्टी के अध्यक्ष होंगे, और वायनाड से चुनाव लड़ने की भी ऐसी तैयारी की बात हो रही है। तो ये भी एक डिमेंशन है, मतलब मैं नहीं कहता यही होगा, कुछ होगा, परंतु एक बात जो बार बार घूमकर आती है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना बुरी बात है, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जानी चाहिए क्या? और ये जितने इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे, चाहे केजरीवाल जी के जो मामले क्योंकि अभी ताजे हैं, आप राहुल गांधी सोनिया गांधी जी का मामला देख लें, वो 2000 इनके सरकार के रहे, यूपीए सरकार के रहते हुए, लालू यादव जी वाले मामले हैं वो पहले के चल रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हाँ लड़ाई थोड़ी अग्रसर हुई है, थोड़ी तेज हुई है, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। अगर ईडी 5000 करोड़ से लेकर 1,10,000 करोड़ तक की संपत्ति जब्त करती है और उसमें कोई और उसमें मेजोरिटी इस पर टीएमसी 2 ही शब्द बोल रही है, वॉशिंग मशीन। जी मैं वॉशिंग में आ रहा हूँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, परंतु उस वॉशिंग मशीन में उनसे वो भी पूछ लो कि मुकुल राय के बारे में उनका क्या कहना है। वो मुकुल राय आजकल कौन सी वॉशिंग मशीन में जरा जान के, और इस वॉशिंग मशीन में कोई छूटा नहीं है। मेरा चैलेंज ले लीजिए, एक भी आपको लगता है, एक भी वो कोई भी होगा आप नाम लीजिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा, एक आदमी छूटने वाला नहीं है जिसके खिलाफ मुकदमा है। वो मुकदमे की पैरवी, हाँ कोर्ट का कोई बीच में कोई हस्तक्षेप आ गया, कोर्ट ने बीच में इंटरफेरेंस कर ली तो अलग बात है, अन्यथा सबके खिलाफ जिसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, बेशक इस पाले में हो या उस पाले में हो। ठीक है, पर क्या ये बुराई है कि देश में से भ्रष्टाचार हटाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हटना चाहिए। कोई बुराई है कि दारू के ठेके बांटे जाए और उसमें भ्रष्टाचार कर दिया जाए? ठीक है, अब मैं प्रियंका जी आपके पास आना चाहता हूं, आप कुछ बोलना चाहती थी जब वो बोल रहे थे, आप अपना राइट टू रिप्लाई एक्सरसाइज। ब्रीफली पर मैं आई वांट टू स्पीक ऑन करप्शन, बट उससे पहले बहुत ब्रीफली गीता जी की बात का रिप्लाई दे रही हूं। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे सीएम से क्या फायदा हुआ, पढ़े लिखे सीएम से ये फायदा हुआ अरविंद केजरीवाल जी के IITN होने से, एक इनकम टैक्स अफसर होने से, कि हमारे दिल्ली में सबसे कम महंगाई और रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश होता है, जो बाकी भाजपा के स्टेट्स में नहीं हो पाता, पहला। दूसरा, इन्होंने कहा शिक्षा का क्या लाभ है, ये हंसेंगे शिक्षा पे। इन्होंने कहा स्कूल, इन्होंने कहा मैं इनकी दुश्मन नहीं बोली, ये ऐसे करेंगे, पढ़े नहीं है ना, पढ़े वो लोग झुकते हैं। पढ़िए एक सेकंड, मैं करप्शन पे भी आऊंगी ना। हाँ, इन्होंने कहा एक फ्लाईओवर गिना दें, 28 बना चुके हैं और अगली दिसंबर तक आश्रम वाला इस तरीके से बहस नहीं भी जा रहे हैं। इस तरीके से सुनिए, दूसरा सुनिए, अभी करप्शन की बात हुई। संकेत जी, हमने बहुत बार सुन लिया वॉशिंग मशीन, ये भी सुन लिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आज तक चार्जशीट नहीं हुई, जबकि साफ एलिगेशन है कि कोई 20 लाख रुपया उनको महीने का देता था। कोई चार्जशीट आते दाखिल नहीं, उसका जवाब ले लीजिएगा। बट अगर करप्शन खत्म करनी है, सबसे पहले इन सुप्रीम कोर्ट में, आपको ध्यान होगा 2021 ने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कह दिया था कि ईडी डायरेक्टर का टेन्योर एक्सटेंड नहीं होगा 2021 के बियॉन्ड, जो इन्होंने बीच में जाके, जो लॉ कहता है कि अगर आपको निष्पक्ष और एक इंटेग्रिटी वाली इन्वेस्टिगेशन करानी है तो 2 साल के ऊपर, क्योंकि एक पुरानी कमेटी थी उसने कहा था कि 2 साल के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के चेयरपर्सन का टेन्योर नहीं एक्सटेंड होगा। इन्होंने उस टेन्योर के बीच में जाके उनको एक्सटेंशन किया, वो एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने चलो मान लिया, पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 वाली जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने चलो मान लिया, इनको सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं है। संकेत मुझे बात बोलने दीजिए, सब पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं है। हमें है, एक कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो
कमेटी में संकेत बैठाइए, जी, जरूरी वो point गलत है। फैसला देगी। एक सेकंड, ये एक जरूरी सेकंड। point है। मैं संकेत वापस जी। देखिए फिर संकेत जी, हम जरूरी point है। लोग तुरंत साइड इशू पर चले जाते हैं और मेन मुद्दा संकेत जी, भूल जाते हैं। करप्शन मेन इशू है। ये करप्शन की रूट पे जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2021 की साफ साफ बोली कि एक्सटेंशन नवंबर 2021 के बियॉन्ड नहीं होगा। ये वापस गए, इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया लॉ में सुप्रीम कोर्ट की बात को नकारते हुए। इन्होंने किया ये अपमान करते हैं लगातार कोर्ट का। इन्होंने वापस गए, अमेंड किया और इलीगली अब टेन्योर चल रहा है। वो अभी एमिकस ने कोर्ट में बोला कि ये एक ठीक है। इंटेग्रिटी पे आखिरी क्वेश्चन मार्क आ कमेंट ले जाता लूं मैं है। आलोक जी क्यों का। आप ये कर रहे हैं? बात ठीक है, वक्त बताइए। खत्म हो रहा है। आलोक जी का आखिरी। मुझे लगता है बंगारू लक्ष्मण और व्यापम की पार्टी, नोटबंदी, पेगासस और अडानी की पार्टी जब भ्रष्टाचार पे बात करे तो कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अब बात आती है जब्त करने वाली बात। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा 1.1 लाख करोड़ की संपत्ति हमने जब्त कर ली। जब्त नहीं किया, अटैच किए। अटैच और जब्त में बहुत फर्क होता है। बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में दो तरह के लोग हैं, या तो वो बीजेपी जिनको कान में कह रही है राज्यसभा चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए, या वो हैं जो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि रिटायर होके एंटी इंडिया गैंग बना रहे हैं और ये कहते हैं कि विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं। देश के कानून मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या होम मिनिस्ट्री को सारी डिटेल्स देनी चाहिए कौन कौन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस एंटी इंडिया गैंग में हैं। क्या माहौल बना रखा है आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट रोज फटकार लगा रहा है आप लोगों को। आप पत्रकारों को जेल में डालते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको संभालता है। ये हमारे बहस भाई- ये बहस जनता ये बहस इलेक्शन जनता के कमीशन बीच हो में भी चाहे चलेगी। कोई मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट आपको रोज डांट रहा है। के बीच भी चलेगी। 5 लाख रुपए से 5 लाख हजार करोड़ रुपए की कंपनी कैसे थी, उसका जवाब दे देना अरे पहले भाई, आप। JPC 5 बनाओ, लाख अडानी हजार से क्यों करोड़ भाग रहे हो रुपए आप की, लोग? किसके लगे 5 तो जो लाख बाहर से रुपए लगे अडानी की पाँच बीच में लाख आना पड़ेगा। और मेरा अडानी कहने का अडानी मतलब की ये है कंपनी कि- किसके इस तरीके से बहस पैसे पर भारी किसके एक क्या? इस तरीके से बहस नहीं होगी। किसने मुझे किया? यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। पकड़ा गया था। आप सब लोगों का, पांचों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीव्रता से अपनी बात आप जनता के सामने रखिए और उसके बाद देखेंगे कौन जनता को मना पा रहा है अपनी बात में, क्योंकि टेस्ट तो चुनाव में ही होगा। यही राजनीति का खेल है, यही लोकतंत्र का खेल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हो। देखिए, मुझे लगता है कि अपील में हम नहीं गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चिंता होनी चाहिए कि हमारे लीडर हैं, उनके ऊपर अगर किसी तरह की न्यायालय की कोई टिप्पणी और कार्रवाई हुई है तो अपील में जाना चाहिए। लेकिन देखिए विडंबना क्या है, हमसे ज़्यादा बीजेपी और बीजेपी के तमाम प्रवक्ता परेशान हैं कि जा क्यों नहीं रहे हैं लोग। समय आएगा, 1 महीने का समय है और हम समय रहते अपील में भी जाएंगे। हम संसद से सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे और न्यायालय की जो हमारी कानूनी लड़ाई है उसको भी हम लड़ेंगे। दूसरा विषय संकेत भाई आपने लिया बी टीम वाला। मैं कहूँगा 9 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं किस तरह से केजरीवाल जी ने, चाहे वो कोई कानून हो, कोई बिल आया हो, चाहे 3 काले कानून हो, सबसे पहले अपनी विधानसभा में पास करते हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बननी होती है वहाँ सबसे पहले उछल के जाते हैं कि नहीं साहब नहीं, अब हम चुनाव लड़ेंगे, हाँ वोटों को डिवाइड करेंगे। तो हम पिछले मुद्दत से देख रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ममता जी हो, बीजेडी हो, सबने बीजेपी के लिए खुलकर बैठे। पर आलोक जी मुझे ये बताइए कि क्या इसमें कोई अपराध है? अगर कोई राजनीतिक दल महत्वाकांक्षी है और वो उसे ये लगता है कि वो आकर के वैक्यूम भर सकता है, हो सकता है इस आपदा में अवसर में एक विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को ये भी अवसर दिख रहा है कि कांग्रेस के नेता जब राहुल गांधी इतने कमजोर हैं तो उसमें वो और मजबूती से मुखर होकर के सामने आए। देखिए, मुझे लगता है ना तो हमने अपराधी उनको कभी कहा है कि आप बिल्कुल आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं, आप अलायंस भी कर सकते हैं। ममता जी सरकार में भी रही हैं, सपा भी सरकार में रही है इनके साथ, बसपा भी सरकार में रही है। 1989 के बाद तो सभी कोएलिशन गवर्नमेंट्स आपस में साथ मिलकर चलिए, तो हमें कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन आप मुखौटा तो रखें कि आप हम मोदी साहब से लड़ रहे हैं और वास्तव में आप मोदी साहब की तमाम मौकों पर मदद करें। कम अनपढ़ की जमात और कम पढ़े लिखे न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए वो ये कौन सा साथ? वो दिखावे का सब चीजें हैं और जब भी कोई चीज होती है तो सबसे पहले मुझे तो जहां तक खबर है कि बीजेपी से पूछे बगैर केजरीवाल भी सांस भी नहीं लेते। प्रियंका खैर वापस आता हूं, प्रियंका हमने बी टीम जिन मुद्दों पर कहा आज भी हम अपनी बात पर कायम। लेकिन आज भी अगर विपक्ष हमारी मदद करना चाहता है, आज इतना बड़ा मुद्दा है, तमाम चीजें रही, पहले कोई नहीं आया, पेगासस और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर विपक्ष आलोक जी ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। इतनी महंगाई हुई संकेत भाई
किसी विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया। हम भारत तो बंद। करारी बात करते रहेंगे, कठोर बात करते रहेंगे, जो उसके बावजूद आना चाहे तो उसका स्वागत। नहीं, ये तो मुझे कुछ वैसी वाली बात नहीं, मुझे लगता है आप केजरीवाल जी के भाषण उठा लीजिए, तमाम इनके नेताओं के भाषण उठा लीजिए, उनका पहला सेंटेंस होता कांग्रेस तो खत्म हो गई। अरे भाई कांग्रेस खत्म हो गई है तो क्यों आ रहे हो कांग्रेस के साथ अब? मैं 10 सेकंड लूंगी क्योंकि कुछ मैं कहना चाह रही हूं। अभी आम आदमी की प्रवक्ता हैं जो उन्होंने जो बात कही, मैं सिर्फ एक ये बात कहना चाहूंगी, जो ये पढ़े लिखे की बात ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो मैं समझ रही हूं कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं। आप ये बताइए पढ़ा लिखा व्यक्ति का एक तो परिभाषा क्या है, और दूसरा एक मंत्रालय है इन पढ़े लिखे जिन्हें ये अपना मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पढ़े लिखे जो इनके लीडर हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो एक भी मंत्रालय क्यों नहीं चल? एक मंत्रालय की जिम्मेवारी जिस मुख्यमंत्री ने नहीं ली है, वो ऐसी उसकी शिक्षा का क्या लाभ है, आप बताइए। और दूसरी बात ये, जो अभी सर ने भी कहा, जितने लगभग 50% जो विद्यालय हैं उनमें प्रिंसिपल ही नहीं है दिल्ली में। ऐसी इस समय दुर्गति हो रखी है दिल्ली के शिक्षा की, और जिन दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों का जो भार है, वित्तीय भार, आम आदमी पार्टी के पास है, 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं आती है उनकी। इस तरह आप देखिए किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ये लोग कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि आपदा में अवसर जो ये ढूंढ रहे हैं, देखिए 2018 में जो कर्नाटक के चुनाव का जब नतीजा आया था, तो अभी भी वो मुझे दृश्य याद आ रहा है कि किस प्रकार पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो बेंगलुरु में इकट्ठा होकर मंच पे सब हाथ से हाथ जोड़कर सब खड़े हो रखे थे, और बस कि बस अब तो 2019 हमारा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और किस प्रकार से, किस प्रचंड रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई मोदी जी के नेतृत्व में, ये हम सभी ने देखा है। तो अभी ये बड़ा लंबा समय है, और बिल्कुल बाकी जो विपक्षी दल है वो अब इस कांग्रेस की आपदा में अपना अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की आपदा में अपना अवसर तो ये नया स्पिन, यही बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी कि क्या जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसमें सारे दल दिख भले ही आपके साथ रहे हो कि हम इसके खिलाफ हैं, हमको लगता है हमें साथ में साथ, लेकिन वो दरअसल अपना अवसर तलाश रहे हैं।